पीछे रहा। तो मित्रों, कहना चाहता हूं कि हम आजादी की जो लड़ाई मिली है बौद्धिक क्रांति का परिणाम है, और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आयोजन जो करते हैं, वो राजनीतिक आंदोलन होता है। हम लोग सभा लगाकर बैठते हैं और राजनीतिक दलों को खरी खोटी सुनाते हैं। शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों की नीतियों के ऊपर समालोचना की लड़ाई है, उस पर हम गौर नहीं करते। हमें मनुवादियों ने 27 जातियों में बांटा और बड़ी कड़ाई के साथ में आज हम बटे हुए हैं। हमारा अपना अपना असली झंडा और डंडा है जिसे हम मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, जबकि वो आपस में जिस प्रकार एक ईंट को दूसरी ईंट जोड़ती है, मसाला के द्वारा जुड़ जाते हैं, वो चाहे भिन्न भिन्न राजनीतिक दल के क्यों ना हो, हिंदू कार्ड के तहत जो चड्डी पहनते हैं उसके तहत वो यूनाइट रहते हैं। भले उनका राजनीतिक दल अलग अलग रहता है, लेकिन हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन परम भक्त होते हैं अपने अपने राजनीतिक दलों का और अपनी अपनी जातियों का, और हम उनके साथ में आखिरी दम तक जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि हम अपनी जाति व्यवस्था को बनाए रखें। हमें राजनीतिक आंदोलन नहीं चलाकर हमें धार्मिक आंदोलन करना है। यह देश आजादी के पहले भी बौद्ध देश था। पुष्यमित्र शुंग के बाद में इसे हिंदू धर्म में बदला गया, और आज भी हम लोग हिंदू धर्म को अपने छाती से चिपका कर चलते हैं। आज हम लोग हिंदू कर्मकांडों पर विश्वास करते हैं, हिंदू तीज त्योहार रीति रिवाज का परिपालन करते हैं। यही कारण है कि दूसरे के घर में हम आजादी ढूंढ रहे हैं, तो वहां से आजादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी, ढूंढने से नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति को भी मंदिर में प्रवेश से वंचित, उप प्रधानमंत्री को भी, जगजीवन राम जी को भी अपमानित होना पड़ा था इलाहाबाद में जब उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया था। तो मित्रों, यह आजादी की लड़ाई है, हमें भगवान बुद्ध की बात पे चलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1954 में भी चौथी बार इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी फेलोशिप में उन्होंने 73 देशों को जोड़ दिया था। आज 173 देश, आज 125 देश, बौद्धिस्ट देश हिंदुस्तान के बौद्धों के लिए आवाज उठाने को तत्पर है। लेकिन जब मनवादी जुल्म करते हैं तो किसी डोम के घर में जुल्म हुआ, यह आवाज हिंदुस्तान में दब के रह जाती है। लेकिन यदि हम इकट्ठे होकर एक सुर से आवाज अगर उठाएं कि बौद्धों के ऊपर जुल्म हुआ है, तो हिंदुस्तान के बौद्ध के अलावा 125 देश हिंदुस्तान के बौद्धों की लड़ाई लड़ने को तत्पर हैं। लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज को नहीं ले जाती। हम बटे हुए हैं और आगे भी बटे रहने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए हमें हमारी आवाज हिंदुस्तान में दफन कर दी जाती है और हमारी बात पर कोई भी निर्णय नहीं हो पाता। इसलिए मित्रों, समय कम है और जिस प्रकार से आदेश हो रहा है, एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा। आज हम हिंदू को अपना हिंदू धर्म मानकर बैठे हैं, हिंदू शंकराचार्य को हम धार्मिक गुरु मानकर बैठे हुए हैं, हिंदू नेता को अपना हिंदू नेता मानकर बैठे हुए हैं। ये भंगी समाज है, भंग कर दिया गया है। हमें अभंग समाज बनाना है तो अपना धर्म खोजना पड़ेगा जो बौद्ध है, अपना नेता बनाना पड़ेगा जो हमारे बीच में कोई उभर के आएगा, जो राष्ट्रीय नेता होगा। अपना धार्मिक गुरु बनाना पड़ेगा जो महात्मा बुद्ध होंगे, अपना देवता बनाना होगा जो परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर होंगे, और संत गुरुओं के आदेशों पर हमें अपने समाज को लेकर चलना पड़ेगा। और आए दिन जो सभा हम लगाएं, उस सभा में हमारे लोग खड़े होकर बोले कि आज मैंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, आज मैं अपने बच्चों को बौद्ध शिक्षा के आधार पर ले चलने के लिए संकल्पित हुआ। इस प्रकार से हम समाज में परिवर्तन कर पाएंगे। मित्रों, समय कम है, मैं अपनी बातें ज्यादा नहीं रख पाता हूँ। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अंत में कहना चाहूंगा कि बड़ा गहरा दाग है यारो जिसका समाज गुलाम है, और ये जीना भी क्या जीना है जिसका समाज गुलाम है, जिसका समाज गुलाम है। धन्यवाद। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।